Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about skeleton system part 2 वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इसमें आज हम बात करेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो बॉडी में कितनी होती हैं और उनकी आउटलाइन क्या है, यानी कि हमारे स्केलेटन सिस्टम की आउटलाइन क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, ये किस तरीके से हमारी जो मसल्स होती हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, बोन टू बोन जॉइनिंग में क्या आपका किस चीज से जुड़ा होता है, और लिगामेंट्स क्या होते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों में हम बात कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज पहले चेक कर लें, सो दैट आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी ये स्केलेटन सिस्टम चल रहा है, जिसकी ये पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जो स्केलेटन सिस्टम है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं नंबर ऑफ बोन्स एंड आउटलाइन ऑफ स्केलेटन के बारे में। तो देखते हैं कि इनके 2 डिवीजन को आगे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और कि क्या क्या इसमें बोन्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डिवीजन है वो 2 में है, एक तो अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधी या फिर उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को हम इंग्लिश में एक्सल स्केलेटन कहते हैं और अनुबंधी या उपांगी कंकाल को इंग्लिश में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। जो आपका एक्सल स्केलेटन सिस्टम है इसमें 80 बोन्स मिलती हैं, और जबकि आपके उपांगीय जो कंकाल है उसमें 126 बोन्स आपको मिलती हैं। आपको इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यही इसी पेज से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि अस्थियों के 2 विभाजन को बताइए, तो आप बता देंगे कि एक्सल और एपेंडिकुलर आपके 2 डिवीजन हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सल में आपके कितनी बोन्स होती हैं, या फिर आपकी उपांगीय कंकाल में कितनी बोन्स होती हैं। आपसे फिर तीसरा पूछ सकते हैं इनमें से ऑप्शंस देकर, इन सभी में से कि कौन सी आपके अक्षीय कंकाल की नहीं है अस्थि, या फिर कौन सी है आपके अक्षीय कंकाल की अस्थि। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आपके इस स्लाइड से बन सकते हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन करना ना भूलें। आपके अक्षीय कंकाल में 4 में डिवाइड किया गया है इसको। पहला है खोपड़ी, जिसे हम इंग्लिश में स्कल कहते हैं, मेरुदंड, पसलियां और स्टर्नम। ये 4 में आपको डिवाइड किया गया है एक्सल स्केलेटन को। वहीं आपका जो अनुबंधीय कंकाल है उसको मेखलाएं और अग्रपाद व पश्चपाद में डिवीजन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इनके डिटेल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं खोपड़ी या फिर स्कल के बारे में। हमारी बॉडी का सबसे अपर पार्ट जो होता है वो स्कल होता है। इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कपाल यानी कि क्रेनियम, जो कि जिसमें आपकी 8 बोन्स पाई जाती हैं। फिर है आपका फेस यानी कि चेहरा, जिसमें आपकी 14 आपकी बोन्स पाई जाती हैं। और फिर है कर्ण यानी कि आपकी ईयर ऑसिकल्स आपकी 6 होती हैं, क्योंकि ईयर 2 होते हैं, 3 और 3 6 हो जाती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके कान में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो आपको आपको ऑप्शन में 3 लगाना होगा, 6 नहीं, क्योंकि ये इन टोटल सम बता रहे हैं हमारी बॉडी में कि कितनी टोटल बोन्स होती हैं, तो इन्होंने यहाँ इसको 6 काउंट किया है। फिर उसके बाद इन्होंने बात की है हायोइड की। हायोइड के बारे में आइए मैं आपको पहले हायोइड दिखा देती हूँ। हायोइड होती है हमारे गले में जो पाई जाती है अस्थि, वो हमारी हायोइड होती है। ये हमारे बोलने में, हमारी जो साउंड स्पीच होती है उसमें हमें हेल्प करती है। तो ये हमारी संख्या में केवल 1 होती है। फिर उसके बाद है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्राज आती हैं, जो कि आपके टोटल नंबर 26 होती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका थोरैक्स। चलिए पहले मैं आपको थोरैक्स दिखा देती हूँ। थोरैक्स होती है हमारी पसलियां, यानी कि हमारी रिब्स और स्टर्नम से मिलकर जो हमारा बना होता है वो हमारा थोरैक्स होता है। ये जो आपका स्टर्नम है ये आपके पसलियों को आगे से जोड़ने का काम करता है, क्योंकि पीछे से पसलियां हमारी बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। तो थोरैक्स हमारा पसलियों और हमारे स्टर्नम से मिलकर बना होता है। तो स्टर्नम यानी कि इसे हिंदी में उरोस्थी कहते हैं, ये संख्या में 1 होती है। और पसलियां 12 और 12 दोनों साइड होती हैं, तो ये टोटल हमारी 24 होती हैं हमारी बॉडी में। तो इस तरीके से अक्षीय कंकाल में हमारे 80 यानी कि 80 बोन्स हमारी पाई जाती हैं। आपको ये सारी ही चीजें बिल्कुल
रट लेनी है एक तरीके से कि कहाँ पर कितनी संख्या में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप अंदाजा लगा सकें। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी बॉडी को ही यूज करते हुए याद करें। जैसे कि जब आप याद कर रहे हैं स्कल की बोन्स के लिए, तो आप अपने कपाल यानी अपने क्रेनियम पर जब हाथ रखें तो 8, एक मैकेनिकल लर्निंग कर लीजिए, 8, 14, 6, तो उससे आपको हाथ रखते हुए आप फील करते हुए करेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ हमारे इस वाले पार्ट में इतनी बोन्स होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका पहले आता है अपर एक्सट्रीमिटी, यानी कि आपका उच्च अग्रांग। उच्च अग्रांग में आपका पेक्टोरल ग्रिड। पेक्टोरल ग्रिड के बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है आपका पेक्टोरल ग्रिड, क्योंकि हम अग्र जो आपके उच्चांग हैं उन उच्च अग्रांग हैं उसमें हम हाथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पेक्टोरल ग्रिड में टोटल 4 आपकी बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी आर्म। आर्म में आपकी 6 बोन्स होती हैं और आपके हैंड में 54 बोन्स होती हैं, क्योंकि इसमें उंगलियां वगैरह सभी की जो बोन्स हैं उसको काउंट किया जाता है। बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारी उंगलियों में, इसलिए 54 हो जाती हैं। टोटल आपका जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो 64 बोन्स हमें प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में, यानी कि जो हमारे पैर होते हैं, हमारे जो निम्न अग्रांग होते हैं उनके बारे में। इसमें आपकी होती है पेल्विक ग्रिड। तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपकी होती है पेल्विक ग्रिडल, जो कि आपकी कमर में पाई जाती है, जो आपकी वर्टिब्रा होती है वहां, और आपके जो थाइज होती हैं उन दोनों के बीच में ये पाई जाती है, आपकी कमर की हड्डी जिसे हम कह सकते हैं। ये संख्या में 2 होती हैं। और फिर होती है आपकी आती हैं लेग्स, यानी कि टांगे, जिसमें 8 बोन्स होती हैं। और फिर आते हैं आपकी फीट्स में आपकी 52 बोन्स होती हैं। आपके जो हैंड थे, मतलब हाथों में 54 थी, और आपके जो पैर की उंगलियां हैं, पैरों में आपके 52 बोन्स होती हैं। तो ये आपके टोटल 62 बोन्स को प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अस्थियों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में। तो बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी होती है खोपड़ी, जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी करोटी में, ये होती है आपकी खोपड़ी, या फिर इसे करोटी कहते हैं, या फिर आप इसको स्कल कह सकते हैं। एक होती है हायोइड, जिसकी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इमेज दिखाई थी, जो कि गले में होती है। तो ये आपकी 2 डिवीजन है मेन। फिर उसके बाद है आपकी जो कपाल होती है, उसमें जो बोन्स होती हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो आपको वो लर्न करना बहुत जरूरी है। हिंदी में इन्हें लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इनके नाम ही बहुत डिफिकल्ट हैं। ललाटास्थि, पार्श्वास्थि। अगर आप हिंदी में लर्न कर सकते हैं इट्स वेल एंड गुड, आपको जिस लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा लगे। मैंने इनको इंग्लिश में ही याद किया था 12th स्टैंडर्ड में, तो मैं उसी तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो ये आपको इंग्लिश में टर्म्स हैं इनके: फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड एथमोइड। हमने इसको एक सांस में याद किया था, मतलब जब हमारी मैम ने हमको क्लास में लर्न कराया था तो बहुत अच्छा तरीका था। उन्होंने बोला कि आप आंख बंद कीजिए और आप आंख बंद करके पहले तो इनको पढ़िए, उसके बाद आंख बंद करके आप रिविजन करते जाइए। तो ऐसा होता है कि इससे चीजें एक तरीके से क्रैमिंग हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में रहती हैं। तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी बोन है, तो मुझे जस्ट मैं अपनी आंख बंद करती हूँ और मैं एक बार बोलती हूँ तो मुझे सारी ही बोन्स याद आ जाती हैं। तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगे तो मुझे याद है ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड एथमोइड। तो मुझे इन चीजों को ऐसे याद करने का तरीका ज्यादा बेटर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कपाल में ये अस्थियां पाई जाती हैं और आपको कैसे याद करनी है ये आप के ऊपर है। आपको मैंने एक तरीका बताया है, या फिर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कि आप इनकी फ्रंट वाली जो पहली जो टर्म्स हैं उनकी स्टार्टिंग इनिशियल्स को ले लीजिए और उससे एक बना लीजिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो सबसे पहले आती है आपकी ललाट अस्थि, जिसे हम फ्रंटल कहते हैं, जो कि आपके इस पोर्शन में होती है, यानी कि माथे वाला पोर्शन है। फिर सेकंड है आपका सेकंड आपकी आती है पैराइटल। पैराइटल ये जो आपकी सर वाली जो पोर्शन होता है वो होती है। फिर उसके बाद है आपकी ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल आपका ये पीछे का भाग होता है। फिर उसके बाद है आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल यहाँ पर कान के पास वाली जगह होती है। फिर है स्फिनॉइड,
स्फेनॉइड आपकी ये कान के पास में, कान और जो आपका गाल होता है तालू, उसके पास की जगह होती है, ये रही। और फिर उसके बाद है आपका एथमॉइड। एथमॉइड आपकी यहाँ नोज के पास वाली प्लेस होती है। तो इस तरीके से आप अपनी लर्न कर सकते हैं अपनी बोन्स को। अगर आपको इमेज से ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न होता है तो आप वैसे कीजिए। फिर उसके बाद आपकी आती है चेहरे की अस्थियां, यानी कि आपके फेस में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो इसमें आपकी होती है ऊपरी जबड़ा अस्थि, जिसे उच्च ऊर्ध्वनु कहते हैं। और फिर है निचले जबड़े की अस्थियां, जिसे मैंडिबल या फिर निम्न ऊर्ध्वबंधु कहते हैं। कपोल अस्थियां जो कपोल में होती हैं आपकी। तालु की अस्थियां, नासास्थियां, स्पंजी अस्थियां, अश्रु अस्थियां और सिरिका अस्थियां। एक्चुअली मैंने इनको इसीलिए ज्यादा फोकस नहीं किया है क्योंकि इन टर्म्स को हम डेली लैंग्वेज में ऑलमोस्ट यूज करते हैं, तो उससे ये याद रहती हैं। तो इस तरीके से हमने अपना कंप्लीट किया सारी अस्थियों के बारे में चैप्टर को, कि कौन सी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं, कितनी होती हैं। और मैंने ट्राई किया कि इमेज दिखाते हुए आपको बताया जाए, सो दैट आपको याद रहे कि कौन सी अस्थि कहाँ पाई जाती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अभी नए हैं तो। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको हफ्ते में प्रोवाइड कर सके। संडे को छोड़कर आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आपको 6 वीडियोस प्रोवाइड करूं पूरे हफ्ते में, सो दैट हम अपनी जो स्टडी है उसको स्पीड अप कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ बोन जॉइंट्स के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, जो कि हेल्थ से भी कनेक्टेड है, जहां पर आपकी ये टूट फूट वाली ये सारी चीजों के क्वेश्चंस आते हैं। और इसको यहाँ पर भी हम पढ़ लेंगे, तो जिससे हमारा ये डबल बेनिफिट हो जाएगा, हम 2 जगह इसकी तैयारी कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अगेन लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।